MS Excel from beginner to advanced level। तो इस सेशन के साथ साथ while we are learning Excel, हम लोग जब Excel सीख रहे हैं तो बीच बीच में हम लोग डेटा मैनेजमेंट की भी बात करेंगे कि डेटा को कैसे इफेक्टिवली हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं और रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल के साथ। तो सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल होता है किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने का, वो ये है कि कोई भी एप्लीकेशन आप कंप्लीटली सीख नहीं सकते। कुछ ना कुछ उसके अंदर आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, कोई भी आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए, जब तक आप उस कोर्स को खुद नहीं करेंगे, जब तक आप उस एप्लीकेशन को खुद यूज नहीं करेंगे, तब तक वो एप्लीकेशन आपको अच्छे से नहीं आएगी। अभी ये ट्रेनिंग्स जितनी भी हैं, यहाँ पे 14 सेशंस हैं। 14 सेशंस आप एकदम डिलीजेंटली अटेंड कर लीजिए, पूरा कंप्लीटली इसके रिकॉर्डिंग भी बार बार सुन लीजिए। लेकिन जब तक उस चीज को जो आपने सीखा है, अभी जैसे आज हम कुछ सीखेंगे, तो उस चीज को अगर आप आज ही नहीं सीखेंगे, अब उस चीज को अगर आज ही यूज भी करेंगे, वापस जाके अपने जो डेटा है आप लोग जो कलेक्ट करते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल करके वो चीज उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो चीज हमारे को याद नहीं रहेगी, वो थोड़े दिन बाद हम लोग भूल जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हम लोग सीखे उसको अप्लाई करना है डेली बेसिस पे, और रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते रहेंगे तो हमारा जो मेमोरी है वो एकदम स्ट्रांग होता चला जाएगा, जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। और अगर अभी सुन के उसको भूल गए, या फिर सुन के उसको छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, या फिर सेशन अटेंड करके कुछ उसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं किया, तो आप उस चीज को कंप्लीटली भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद, ये गारंटी है। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपको फिर से वो दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी आज के सेशन से। सबसे पहली चीज, एक्सेल को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, मतलब हाउ वी लॉन्च द एक्सेल एप्लीकेशन इन योर सिस्टम। तो एक्सेल क्या है, दो तरीके के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में। एक होता है मैक, जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उसको मैक बोलते हैं, और जो नॉर्मल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको विंडोज ओएस बोलते हैं। तो विंडोज ओएस में और मैक ओएस में दोनों में एक्सेल आता है। और एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोग वो स्क्रीन शेयर पे देखते रहिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं। अब देखिए, जैसे ये मेरे सिस्टम में विंडोज 10 है, तो जो सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं। ये आपको दिख रहा है एक्सेल? यस सर। इसको ना थोड़ा सा इंटरैक्टिव करेंगे सेशन को, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड सेशन है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सेशन है। इसमें सुनने का काम नहीं है, इसमें जैसे जैसे मैं बात करता रहूंगा आप लोगों को मेरे साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि मेरे को भी पता चलता रहे कि वो चीज आपने पकड़ ली है। राइट? सो ये जो टैब है यहाँ पे एक्सेल, ये एक्सेल आपके यहाँ पे कभी स्टार्ट में होता है, कभी एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस में होता है। मेरे यहाँ पे यहाँ स्टार्टिंग में दिख रहा है एक्सेल का आइकन, ऐसा होता है। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये ऐसे करके आपके सिस्टम्स में खुल जाएगा ये एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो एक्सेल का इंटरफेस के ऊपर बात करते हैं कि मतलब एक्सेल में क्या क्या चीजें, क्या क्या कंपोनेंट होती हैं जो हमें पता रहनी चाहिए, जो हमें आगे आने वाले टाइम में, अब जब हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे, वो चीजें काफी सारी हेल्प करेंगी, क्योंकि वही चीजें हमारे को सपोर्ट करेंगी फॉर्मूला सेट करने में, या फिर नेम रेंजेस सेट करने में, या फिर डेटा को एनालाइज करने में। राइट? तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको सबसे ऊपर ये जो लाइन, ये जो टैब्स दिख रहे हैं ऊपर ये वाले, मेरा माउस दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। सर हाँ, तो ये जो टॉप लेफ्ट में ये जो आइकन्स हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार मतलब यहाँ पे आप वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं जो आपको क्विकली यूज कर रही है। अभी जैसे यहाँ पे मेरे जो क्विक एक्सेस टूल बार में 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सेव का, कंट्रोल एस। दूसरा है अंडू का, नेक्स्ट है रीडू का,
और ये वाला जो टैब है, इस वाले टैब में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं इस टैब के अंदर। मतलब ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको क्विक प्रिंट लेना है, मतलब अपने डेटा का क्विक प्रिंट लेना है, तो ये अगर मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे क्विक प्रिंट का भी आइकन आ गया। इस पूरे टैब को हम कस्टमाइज कर सकते हैं आसानी से। कुछ मेल करना है तो आपने ईमेल का आइकन यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपने जो भी एंट्री करी यहाँ पे, डेटा पूरा अपना एंट्री करा, और आपको क्विकली उसको प्रिंट करना है तो आपको खाली ये प्रिंट करना है। और प्रिंटर से अगर आपका ये कनेक्टेड है तो इट विल टेक यू टू द प्रिंट सेटअप, और वो आप प्रिंट कर सकते हो। या फिर अगर आप ईमेल करना है आपको यहाँ से डायरेक्ट, तो आप ईमेल का यहाँ पे बटन दबाएंगे और वो शीट ऑटोमेटिकली अटैच होके आपके मेल बॉक्स में चली जाएगी और आप किसी को भी भेज सकते हैं। राइट, ये वाला फीचर समझ में आ गया सभी लोगों को कि यस सर। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार में हम ये सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल नहीं बनानी है तो न्यू का ऑप्शन ऐड हो गया। कुछ ओपन करना है तो ये ओपन का, मतलब पहले अगर न्यू फाइल बनानी होती है तो हमें कहाँ जाना होता है? पहले फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, ठीक है, फिर न्यू में ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, उसमें से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट किया, तब जाके वो ब्लैंक वर्कबुक खुलेगी। अभी क्या है, अभी अगर हम यहाँ पे न्यू का ऑप्शन ऐड कर देते हैं तो सीधा ये वाला बटन दबाना है आपको, न्यू वाला, एंड न्यू वर्कबुक विल ओपन। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप जब ये क्विक एक्सेस टूल बार में अपने मतलब जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए वो जब आप ऐड कर लेते हैं तो आपको काफी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एडिंग फीचर्स टू योर क्विक एक्सेस टूल बार। देन अब जैसे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम बहुत यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, वो फॉर्मूलाज के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे सम का फॉर्मूला हम बहुत यूज करते हैं, राइट। तो सम इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा डिनोट्स एडिशन, ठीक है। तो ये जो सम का आइकन है, इसको अगर हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहे, अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, वरना यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है कि ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ये ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, राइट। तो किसी भी फॉर्मूला को हम ज्यादा यूज करते हैं, जिस भी फॉर्मूला को हम ज्यादा यूज करते हैं, मैं तो ज्यादातर सम यूज करता हूँ, हम काफी लोग, सब लोग सम ज्यादा यूज करते हैं फॉर्मूला। तो अगर हम इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ये ऐड टू एक्सेस टूल बार अगर क्लिक करेंगे तो इट विल ऐड टू योर टूल बार। तो अगर आपको कुछ प्लस करना है, जैसे यहाँ पे नंबर डाल के देखते हैं, ये 2 नंबर अगर मेरे को प्लस है तो मैं इसका सम करूंगा। यहाँ पे बस क्लिक करना है मेरे को सम में, नीचे 57 इसका आंसर आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आसान है ना, आसान कर देता है ना काफी ज्यादा इंटरफेस को। यस सर। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ये? यस सर। बिल्कुल सर। यस सर, आ रहा है। तो ये तो बात हो गई क्विक एक्सेस टूल बार की, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को समझने की जरूरत है वो है ये वाला सेक्शन। ये यहाँ पे ये इतने सारे ये आइकन्स दिख रहे हैं आपको, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, पावर पिवट। इसमें कुछ चीजें आपके एक्सेल में नहीं दिखेंगी, जैसे पावर पिवट है, इसको एक्टिवेट करना होता है क्योंकि इस वाले सिस्टम में बहुत ज़्यादा डेटा एनालाइज होता है, तो हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है पावर पिवट को। एक ये डेटा स्ट्रीमर, इसको भी एक्टिवेट किया हुआ है। तो ये 2 ऑप्शंस जो हैं वो एक्टिवेट करने होते हैं। उसको एक्टिवेट कैसे करना होता है वो हम सीखेंगे लेटर स्टेज में जब हम डेटा के साथ काम करेंगे। लेकिन ये जितने बेसिक ऑप्शंस हैं ये सबके कंप्यूटर्स में आ रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनके साथ ये और भी डिटेल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे पेज लेआउट है, थीम्स, पेज सेटअप, स्केल, शीट ऑप्शंस, अरेंज, फॉर्मूलाज में ये पूरे
पूरे बुक्स हैं पूरे फॉर्मूलाज के। मतलब अगर हमारे को कोई भी फॉर्मूले के ऊपर कुछ अगर हमें कुछ भी फॉर्मूला लगाना है तो हम डायरेक्टली इन फॉर्मूला, जैसे कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूला है या फिर कुछ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूला है या फिर कुछ मैथ से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है या फिर डेट वाइज कोई फॉर्मूला लगाना है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। तो ये सारी बुक्स बनी हुई है फॉर्मूलाज की। ठीक है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं रिबन। मैं जहां जहां पे अपना माउस घुमा रहा हूं वहां पे आप देखिए, इस पूरे एरिया को बोलते हैं रिबन, राइट। और इस पूरे एरिया को बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है जहां पे लिखा रहा है A2 या फिर A1, मैं जहां जहां पे अपना सेल लेके जा रहा हूं उसको बोलते हैं नेम रेंज या फिर नेम बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे जिस भी जगह पे ये कर्सर जाएगा उस सेल का नेम लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये वाला जो बॉक्स है इसमें उस सेल का नेम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है। अगर हम किसी को अगर कुछ हमारे पास डेटा है, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, राइट। और हमारे को किसी को बताना है कि वो डेटा, अगर मैं किसी को फोन पे बताऊंगा या फिर कोई अगर दूर बैठा है मेरे से, मैं उसको या फिर मैं मेल लिखूंगा और उस डेटा के बारे में मेरे को जानना है, तो वो सेल सिलेक्ट करके मेरे पास ये जितनी भी सेल सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे वो पूरी रेंज आ जाएगी। उस पूरी जो सिलेक्शन किया हुआ है मैंने, उस पूरे सिलेक्शन का यहाँ पे वो रेंज आ जाएगा। उस रेंज को मैं रेफर कर सकता हूँ मेल में या फिर फोन पे, या फिर किसी को भी अगर मेरे को कम्युनिकेट करना है कि इस रेंज में जो डेटा है वो आपको चेक करना है या फिर वो आपको ठीक करना है या फिर वो आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो है ये है नेम टैग, मतलब जो घर के बाहर नेम ना, ये वाला जो डब्बा है ये है उस सेल का नेम बॉक्स। यहाँ पे भी हम उसको लेके जाएंगे। राइट साइड में जो ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को बोलते हैं फॉर्मूला बार। कुछ भी फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्सेल के अंदर, वो सारे फॉर्मूले इसके अंदर दिखेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारे को पता नहीं चलेगा कि कैलकुलेशन किस बेसिस पे की गई है। हम कुछ बजट बनाते हैं या फिर कुछ हम डेटा डालते हैं तो हमारे को ये नहीं पता लगेगा कि किस हिसाब से, किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने कैलकुलेशन उसकी सेट की हुई है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें देखा जाए, ये व्यू में अगर हम क्लिक करें, व्यू में देखें तो ये दिख रहा है आपको फॉर्मूला बार ऑप्शन। यस यस सर। सर। हाँ, अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो फॉर्मूला बार यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला बार नहीं देखना है अपना या फिर नहीं दिखाना है किसी को, तो आप ये अनचेक कर देंगे तो फॉर्मूला बार वहां से हट जाएगा, राइट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस पूरे एक्सेल वर्कबुक का, वो फॉर्मूला बार ही है। अगर किसी को आप बजट भेजते हैं बना के या फिर कुछ भी डेटा भेजते हैं बना के, अगर उसको अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है या फिर आपकी कैलकुलेशन चेक करनी है तो वो फॉर्मूला बार में ही दिखेंगी, राइट। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है लोगों को, सबको, आपको? बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। मेरे को कुछ रिपीट करना है? अभी तक हमने बात करी है टूल बार के ऊपर और ये रिबन के ऊपर। ठीक है, ये जो रिबन है ये पूरा एरिया, ये नेम बॉक्स है और ये फॉर्मूला बार है, राइट। अच्छा ठीक है, ये जितना एरिया होता है जो मैं सिलेक्ट कर रखा है, ये वाला एरिया जिसमें ग्रिड लाइंस दिख रही हैं आपको, ये ग्रिड लाइंस है ना, ये ग्रिड लाइंस है। ग्रिड लाइंस मतलब चेकर्ड लाइंस, मतलब चेक बना हुआ है, ग्रिड बनी हुई है पूरी। ये जो ग्रिड लाइंस हैं इस पूरे एरिया को बोलते हैं वर्कबुक।
इस वर्कबुक में ही सारा डेटा एंटर होता है, या फिर कोई भी अगर आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है या फिर डेटा एंटर करना है तो इसी एरिया के अंदर अंदर आपको डेटा एंटर करना होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप जो है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो है ये वाला एरिया नीचे। नीचे जो ये आपको पूरा एरिया दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे आपको? हाँ जी सर। ये पूरा जो नीचे एरिया है, शीट लिखा हुआ है जहाँ पे, नीचे ये रेडी लिखा हुआ है, ये 3 आइकन्स दिख रहे हैं, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज का जो जूम आउट जूम इन वाला जो ऑप्शन है वो दिख रहा है। इस पूरे एरिया को बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। अगर हम कुछ प्लस करते हैं या फिर कुछ एवरेज करते हैं या फिर कुछ काउंट करते हैं तो वो नीचे आती हैं लिखी हुई, वो दिखाएंगे अभी हम डेटा जब यूज़ करेंगे। तो ये जो नीचे एरिया है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्विकली रेफर करना है तो इस स्टेटस बार के अंदर आ जाता है वो, राइट। तो ये हो गया इंटरफेस के ऊपर बात। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, ये जो व्यू है, ये नीचे जो 3 आइकन्स हैं, ये नीचे 3 आइकन्स, मेरा जो कर्सर है वो दिख रहा है आपको नीचे राइट में? यस सर। सभी लोगों को दिख रहा है? यस सर। तो ये जो नीचे 3 आइकन्स हैं, इन आइकन्स के नेम है। एक तो है नॉर्मल व्यू, ये व्यू के ऑप्शंस हैं, राइट। पेज आउट, पेज लेआउट। हाँ, तो ये व्यू के ऑप्शंस हैं। आपको कैसे पेज दिखेगा एक्सेल में? अगर इसको क्लिक किया, अभी तो नॉर्मल को क्लिक किया हुआ है, नॉर्मल आपको व्यू दिखेगा। ये जो ऑप्शन है ये पेज लेआउट है। अलग अलग पेजेस में अगर आपका डेटा है तो पेज 1, पेज 2 ऐसे दिखेगा, राइट। अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो जो भी डेटा आपका होगा बस वो दिखेगा, और बाकी जो एरिया है वो ग्रे हो जाएगा। अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है हमारा एंटर, ठीक है, तो वो अभी जीरो, मतलब कुछ भी नहीं दिखा रहा है, पूरा ग्रे दिखा रहा है। अगर डेटा आपका एंटर्ड है इसके अंदर तो आपको वो डेटा दिखेगा और बाकी एरिया ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो वो है पेज ब्रेक व्यू, मतलब कितने पेजेस में वो डेटा होगा वो ब्रेक के साथ दिखेगा उसके अंदर। ये 3 ऑप्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ये 3 जी। ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यूज करेंगे आगे। यस डेटा सर। को अगर अच्छे से दिखाना है ना, वो सब ये इंटरफेस के ऊपर है, मतलब सब एक्सेल के इंटरफेस के ऊपर ये अभी बातें चल रही हैं कि कैसा इंटरफेस है और क्या क्या उस इंटरफेस के अंदर चीजें होती हैं, मतलब जिस चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया स्टेटस बार नीचे पूरा। इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। दिस इज स्टेटस बार, दिस इज वर्कबुक पूरा एरिया, दिस इज फॉर्मूला बार। ये जो है, ये वाला जो है, ये है नेम बॉक्स। यहाँ पे उस सेल का नाम होगा या फिर उस सिलेक्शन का नाम होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या सिलेक्टेड है पूरा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम नाम भी रख सकते हैं, मतलब अगर हमें कुछ वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक रेंज का नाम रखना है, जैसे फ्रॉम F to H, कुछ भी अगर रेंज का नाम रखना है तो वो हम नाम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम चेंज हो जाता है और फिर हम उसको रेफर भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन आता है वी लुकअप, एच लुकअप वाले, जो हम कंडीशनल फंक्शंस यूज करते हैं उसमें वो यूज होता है। क्योंकि इतने सारे सेल्स के नाम तो याद रखा नहीं जाएगा, तो नेम्स रख देते हैं हम उस जगह, उस एरिया का पूरा। तो वो नेम जब हम डालेंगे उस फॉर्मूला के अंदर तो आसानी रहेगी हमारे को फॉर्मूला क्रिएट करने में, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? सब लोग थम्स अप दिखा दीजिए या फिर कुछ फीडबैक दे दीजिए। इंटरफेस के ऊपर हमने बात कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। Okay, so moving on to the next part. Right. So next part जो है वो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव करते हैं।
जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उस जगह को, उस सेल को? B3 सर। किसने जवाब दिया ये? सर पूनम द्वारका से। यस, पूनम आपका सही जवाब है। ये B3 कैसे हुआ? सर सबसे पहले हमारा इसमें कॉलम नंबर आता है, उसी के साथ में हमारा रो नंबर आता है जो हमारा नेम बॉक्स में शो हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब लोगों को समझ में आ गया। ये जो है, ये जैसे मैंने डी के ऊपर रख दिया अभी, डी में तो सबसे पहले आएगा कॉलम, कौन से कॉलम में है, और फिर आएगा रो। तो डी में 4th रो, राइट? यस सर। ये भी एक बहुत ही समझने वाली चीज है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होगी ये चीज। C4, यहाँ पे मैंने अगर कर्सर रखा तो C4, या फिर अगर यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो H16। ठीक है, ये आप जल्दी से यहाँ से भी पढ़ सकते हो नेम बॉक्स में, जो अभी बताया मैंने आपको, हर एक सेल का नाम होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप वो वहां पे लेके जाओगे, यहाँ पे आपको वो नेम दिख जाएगा। अब शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे एक्सेल के अंदर हम लोग डेटा डाल सकते हैं। मतलब कैसे, मतलब हम टेक्स्ट डालते हैं और फिर उसके बाद नंबर्स डालते हैं, और कैसे उसके अंदर फॉर्मूलाज डालते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। राइट, तो बेसिक अगर एग्जांपल लें किसी भी चीज का ले सकते हैं, जैसे मंथली बजट हुआ सेंटर का, राइट? मंथली बजट मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं क्या टाइप कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो बजट है मंथली, उसमें कुछ बिल्स होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, राइट? जैसे अभी जनवरी, फेब, मार्च, ये 3 महीने का अगर ले लें हम लोग, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं कुछ बताइए आप, आइडियाज दीजिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी है सर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, वाटर इंटरनेट, इंटरनेट, बिल, इंटरनेट, स्वीपर, क्लीनर, स्टेशनरी, स्टेशनरी, राइट? और कुछ एक और ऐड कर लेते हैं। और देन सैनिटेशन का, सैनिटेशन या टॉयलेटरीज, ग्रोसरी सर, ग्रोसरी, चलो ठीक है, ग्रोसरी डाल देते हैं, राइट? ग्रोसरी, होटल, ग्रोसरी मतलब चाय या कॉफी या फिर बिस्किट्स वगैरह का जो भी खर्चा है वो। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर डिटेल्स। अच्छा, अब इन सेल्स का जो साइज है ना, जैसे मैं साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हैं, राइट? आगे पीछे अगर इसको ऊपर नीचे करना है, ये सब ये बड़ा आसानी से हो जाता है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अब हमें पता करना है कि ये कौन से ईयर का है। ठीक है, तो हम डालते हैं जनवरी 2022, 2022। अच्छा, आप लोगों ने ये डिफरेंस देखा, नोटिस किया ये डिफरेंस कि जैसे ही मैंने जनवरी के आगे 2022 लिखा तो ये वैल्यूज चेंज हो गई हैं। जी सर।
जैन 22, फेब 22, मार्च 22 एकदम से अलग से फॉर्मेट में आ गया और पहले लेफ्ट में लिखा हुआ था, अब राइट में आ गया। नोटिस किया आप लोगों ने? यस सर। ये Yes, इस वजह से हुआ क्योंकि Yes, yes. अगर आप फॉर्मूला बार में देखोगे ऊपर, तो फॉर्मूला बार में डेट लिखी हुई आ रही है। जैसे ही मैंने 2022 लिखा उसके अंदर, ये 1 जनवरी 2022 आ गया, ये 1 फरवरी 2022 आ गया, ये 1 मार्च 2022 आ गया। ये क्यों आया पता है? ये इसलिए आया क्योंकि पहले जब 2022 नहीं लिखा हुआ था तो ये एक टेक्स्ट वैल्यू थी, राइट? मैं फिर से करके दिखाता हूँ इसमें। ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे, ये फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हो गए, तो आप अपने लेवल पे अपने हिसाब से इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाओगे, अपने आप ही आपको आ जाएगी। बहुत ही यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसमें बेसिक्स और फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है, यहाँ पे फेब लिखा हुआ है, फेब अलग तरीके से दिख रहा है और जैन अलग तरीके से दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो जनवरी है, जनवरी लिखा हुआ है टेक्स्ट वैल्यू में, इट्स जस्ट अ टेक्स्ट। जैसे ही हमने इसमें 2022 ऐड किया, ये एक डेट वैल्यू बन गई, राइट? सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? yes, यस सर। तो टेक्स्ट वैल्यू में और डेट वैल्यू में बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? अगर हमें कुछ एनालाइज करना है, हमें अगर ये एनालाइज करना है कि जनवरी में वाटर बिल पे या फिर स्टेशनरी पे क्या एक्सपेंसेस हुए, तो वो डेट हम फॉर्मूला में डालेंगे कि जैन का मंथ पकड़ा और वाटर बिल पे और स्टेशनरी पे क्या एक्सपेंस हुए। तो एक्सेल को डेटा रिट्रीव करने में, मतलब एक्सेल को डेटा पुल करने में, पुल मतलब डेटा खींचने में, डेटा खींचने में आसानी होगी क्योंकि उसकी वैल्यू डेट वैल्यू बन गई है, टेक्स्ट वैल्यू नहीं बन के रह गई। अगर टेक्स्ट वैल्यू होगी तो एक्सेल उसको अच्छे से रिट्रीव नहीं करेगा, उसको ठीक से पुल नहीं करेगा और आपको गलत या फिर एरर दिखाएगा, ठीक है? तो जो जो वैल्यूज एक्सेल लेता है, वो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अगर हम फॉर्मेटिंग करेंगे अपने डेटा के अंदर, तो हमारे को उतना ही एरर फ्री डेटा मिलता रहेगा, एरर फ्री कैलकुलेशंस मिलती रहेंगी, राइट? इतना क्लियर हुआ सबको? yes, sir. राइट। अब इस चीज को हम लोग और अच्छे तरीके से, मतलब और अपने तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे जनवरी है, यहाँ पे आप होम में गए, होम में जाने के बाद ये जो कस्टम बार है, कस्टम बार में यहाँ पे डिफरेंट तरीके से ये डेट्स आ रखी हैं, ठीक है? आप ये भी चूज कर सकते हैं, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, या फिर अगर आपको कुछ और नंबर फॉर्मेट्स एक्सप्लोर करने हैं। अब जैसे ये जैन 22 लिखा हुआ है, राइट? इसको हमें जनवरी 2022 करना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जनवरी। अच्छा, अब मैं जैसे चेंजेस करता जा रहा हूँ ना, वो ऊपर अपने आप लिखा हुआ आता रहे, ठीक है? राइट? ऊपर ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। अब मेरे को ऐसे नहीं लिखना था खाली JAN और 222, उससे मेरे को थोड़ा समझ में कम आ रहा है, तो मेरे को पूरा जनवरी 2022 लिखना था। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट सेल्स में जाके, अच्छा ये मैं दोबारा करके दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। ये सेल को सिलेक्ट किया, होम में गए, होम में जाके ये वाला कस्टम वाला जो ऑप्शन आता है हमारे पास, जो फॉर्मेट्स हैं अलग अलग, इसमें मोर फॉर्मेट्स में जाके यहाँ पे कस्टम, अगर आपके पास अगर आपको कुछ अपने तरीके से फॉर्मेट बनाना है तो आप कस्टम सिलेक्ट कीजिए। वैसे तो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग तरीके के डेट के फॉर्मेट्स हैं, आपको मिल जाएंगे कि आपको कैसे उसको दिखाना है। लेकिन मेरे को यहाँ पे वो उस तरीके से नहीं दिख रहा, मतलब जनवरी पूरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा और 2022 पूरा हुआ नहीं लिखा हुआ दिख रहा। तो मैं अपना एक कस्टम फॉर्मेट बनाऊंगा जिसमें मैं यहाँ पे मंथ लिखूंगा और ईयर लिखूंगा,
पूरा, ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो अब ये पूरा ऐसे ही आ रहा है, जनवरी 2022। इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये पूरा सिलेक्ट ऐसे हो जाएगा। मतलब ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आपको जो फॉर्मेट पसंद हो या फिर जो फॉर्मेट इजी लग रहा हो दिखाने में या प्रेजेंट करने में, वो फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं ऐड करूंगा अगर, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें इससे आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट अगर स्टेप देखें तो ये तो हो गई डिफरेंस टेक्स्ट वैल्यू और डेट वैल्यू में, राइट। अब हम यहाँ पे डालेंगे एक्सपेंसेस। जैसे जनवरी में हमारे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस हो गए 2000, वाटर के एक्सपेंसेस हो गए 500, इंटरनेट के एक्सपेंसेस हो गए 1000, क्लीनर के एक्सपेंसेस हो गए 4000, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए 1500, ग्रोसरी के एक्सपेंसेस हो गए 600, राइट। ऐसे ही फेब में हमारे हो गए, थोड़ा सा कम आ गया बिल, देन 450, 1200, 4000, 1200, ओके। तो अगर हमें इसको टोटल करना है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने ये सीख लिया कि हमारे को टेक्स्ट कैसे एंटर करना है, हमने ये सीख लिया हमारे को नंबर्स कैसे एंटर करना है। तो आपको डिफरेंस दिखेगा, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में अलाइंड रहेगा, नंबर्स हमेशा, और एक्सेल की जो वैल्यूज हैं जैसे डेट वैल्यू है या फिर न्यूमेरिक वैल्यू है वो राइट साइड में अलाइंड रहेगी। तो इट विल डिफरेंशिएट, वो इन एक्सेल का ही खुद का एक मैकेनिज्म है उसको डिफरेंशिएट करने का। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो हमेशा राइट साइड में अलाइंड होगी, और जो टेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइंड होगी, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि बेसिक फॉर्मूलाज कैसे बनाए जा सकते हैं, राइट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोगों को यहाँ पे एडवांस लेवल के फॉर्मूला सेट करने भी आते होंगे, बहुत सारे ऑटोमेटिक लेवल्स भी हैं, बट क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं तो सब लोगों के जो फाउंडेशन है उसको ध्यान रखते हुए उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर वो अपने आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। वो सारे एडवांस लेवल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक अगर हमें यहाँ पे टोटल करना है तो क्या स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। तो हमें अगर जनवरी के महीने के एक्सपेंसेस टोटल करने हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 2000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 4000 प्लस 1500 प्लस 600, 9600 आ गया, ठीक है। ये है एक लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है। ये हम नॉर्मल जैसे प्लस करते हैं, कैलकुलेटर में भी प्लस करते हैं, तो ये वो तरीका हो गया, राइट। अब हम इस लॉन्ग प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो हम बहुत टाइम लगाएंगे किसी भी डेटा को क्यूमुलेट करने में या फिर उसको एनालाइज करने में या फिर उसको प्रेजेंट करने में, या कुछ भी टेबल या कैलकुलेशन हमारे करनी है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मतलब एक 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 करके हमने सारी चीजें प्लस करी तो ये एक फॉर्मूला सेट हो गया। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है सबको,
यस सर। सब लोग हैं लाइन पे? यस सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला सेट हो गया आपका, राइट। लेकिन इसको और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर हमें सारे रोज का सारे कॉलम्स का प्लस करना है तो हम फिर से वही प्रोसेस दोबारा से करेंगे। जैसे यहाँ पे 1800 प्लस 450 प्लस 1200 प्लस 4000 प्लस 1200 प्लस 50, फिर प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, पूरे को यहाँ लिखा, फिर ऐसे यहाँ पे इसको 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 प्लस किया, फिर ये आएगा, फिर इसको 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 और प्लस किया तो ये आएगा, फिर 1000 1200 1100 इसको प्लस किया तो फिर वो जो आएगा वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो लिखेंगे वो इनको 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 पूरी रो को प्लस करके लिखेंगे, तो यहाँ पे वो प्लस का सम होगा। तो एक ये बहुत लंबा प्रोसीजर बन जाता है। एक छोटी सी टेबल बनाने के लिए, एक छोटे से बजट को बनाने के लिए आप लोगों को कम से कम आधा घंटे का टाइम लग जाएगा। बल्कि ये जो काम है, इस काम को हम मुश्किल से 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इन सबको प्लस किया था, अभी हम इन सबको यहाँ से हटा देंगे। वी डोंट वांट दिस। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। वी आर नॉट मूविंग टू एडवांस लेवल। एक एडवांस लेवल भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। बट इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, वो ये है, आप सेल रेफरेंसेस पकड़िए। सेल रेफरेंस मतलब आप सेल को किस तरह से रेफर करते हो। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जो ये कॉलम है, इलेक्ट्रिसिटी, ये जनवरी का जो कॉलम है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस है 2000, तो उसका सेल रेफरेंस हुआ B4। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने B4, राइट, प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 7, प्लस B8, B8 प्लस B9। सेम आया रिजल्ट 9600। अब ये क्या वैल्यूज हैं, अगर हम 9600 पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको फॉर्मूला बार देखिए। आप फॉर्मूला बार मैं बार बार रेफर करूंगा ये कंसेप्ट को समझने के लिए, ताकि जो कैलकुलेशन हम लोग इस टेबल में डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला बार की तरफ देखें, ऊपर 9600 पे क्लिक करते हैं, टोटल पे ऊपर क्या लिखा आ रहा है, B4 B5 B6 B7 B8 B9। ये कंप्लीट फॉर्मूला है इस पूरी रो, इस पूरे कॉलम को प्लस करने का। ठीक है, इस पूरे सेल में इन सारे सेल्स का एडिशन है। ठीक है, और उनके सेल रेफरेंसेस का नाम ये लिखा हुआ है, B4 B5 B6 B7 B8 B9। ठीक है, अब अगर हम इस चीज को, इसको ड्रैग करेंगे इधर, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली प्लस हो गया। ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए, फॉर्मूला बार में क्या हो गया, C4 C5 C6 C7 C8 C9, राइट। ये क्यों हुआ ये मैं बताता हूं अभी आपको। अगर इसको ऐसे ड्रैग करेंगे फिर से, तो ये हो गया 9300, जो हो गया D4 D5 D6 D7 D8 D9, राइट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जब यहाँ पे फॉर्मूला सेट किए थे फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, जनवरी 2022 में, हमने रिलेटिव रेफरेंसेस दिए हुए थे। ठीक है, मतलब ये रिलेटिव रेफरेंस मतलब ये वाली रो में वो सब चीजें प्लस कर दो जो इससे चौथी रो में हो, पांचवी रो में हो, छठी रो में हो, सातवीं रो में हो, आठवीं रो में हो और नौवीं रो में हो। समझ में आ रहा है, ये बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है, ये आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। तो इस वाले सेल में B10 में वो सब प्लस कर दो जो चौथी रो में हो,
5वीं रो में हो, 6ठी रो में हो, 7वीं रो में हो, 8वीं रो में हो और 9वीं रो में हो। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले को अगर इधर कॉपी किया तो इसने वही चीज करी, इसने इससे इसमें यहाँ पे वही चीज प्लस करी जो चौथी में है, 5वीं में है, 6ठी में है, 7वीं में है, 8वीं में और 9वीं में। सेम इधर हुआ, राइट? क्लियर है इतना? यस सर। ऐसे ही यहाँ पे भी कर देते हैं टोटल। यहाँ पे अगर टोटल करें तो ये हो गया B4 प्लस C4 प्लस D4 5900। बस ड्रैग करना है और वो अपने आप ही वो रेफरेंसेस लेना शुरू कर देगा। ठीक है, सब प्लस हो गया, राइट? $28,200 टोटल आ गया, मंथली बजट 3 महीने का। तो ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव रेफरेंसेस, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। मतलब इस वाले सेल में सब कुछ, मतलब इस वाले सेल में सब कुछ वो प्लस कर दो जो ऊपर से इन रोज में हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी ये करेंगे ऐसे, मतलब यहाँ पे अगर मैंने 50 लिख दिया, कितने हैं यहाँ पे? 50, 40, 30, 20, 20, 10। ठीक है, अगर मेरे को ये सब प्लस करना है तो मैं यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो क्या लिया उसने? रिलेटिव रेफरेंस। आपको समझ में आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है बहुत अच्छे तरीके आ रहा है ना? तो आप ये जो सेल को रेफर कर रहे हो वो एक रिलेटिव रेफरेंस है, मतलब इससे ऊपर के कौन कौन से कितने रोज आपको पकड़ने हैं प्लस करने के लिए, वो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। मैंने खाली इसको कॉपी किया 9600 को और वहां पे जाके पेस्ट किया, लेकिन 9600 नहीं आया, उसके ऊपर के जितने भी फॉर्मूले लगे हुए थे वो फॉर्मूला उसने पकड़ा और यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव रेफरेंस। अब हम कुछ और सीखते हैं। एक और चीज है इसके अंदर है एब्सोल्यूट रेफरेंस करके एक चीज। शिवम, ठीक है शिवम, रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है? आपने क्यों किया वो? मैम, रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये है कि जो ये वाला कॉलम है, ये वाले कॉलम को अगर हम एक एक करके प्लस करेंगे, मतलब ये हाँ वाले सेल्स को अगर एक एक करके प्लस करेंगे वैल्यूज को, तो उसमें पहले हाँ इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। अलग अलग वैल्यूज हैं हर एक कॉलम में। हाँ जब अभी तो एक टेबल छोटी है, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा टेबल होता है तो हम सबको एक एक करके प्लस नहीं कर सकते हर कॉलम में, मतलब हर कॉलम में डिफरेंट फिगर्स होंगी। और इस वाले बॉक्स में अगर हमारे को वो प्लस करना है तो हम लोग सारी फिगर्स एक एक करके थोड़ी डालेंगे, हम लोगों को एक रिलेटिव फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एक कि इस सेल में वो सब चीज ऐड कर दो जो इन में वैल्यूज हैं, और जब हम उस फॉर्मूला को इधर कॉपी करेंगे वो तो वैल्यूज क्या है? वो वैल्यूज क्या है? जस्ट एक्सप्लेन क्लियरली ना। अब मैं तो लेमैन हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2000 है, वाटर का 500 है। आप किस रेफरेंस वैल्यूज की बात कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे ये वाला टोटल, जैसे ये वाली फिगर हम लोग पकड़ लेते हैं, हमें यहाँ पे टोटल करना है, इसको डिलीट कर देते हैं, हाँ हाँ इसको पूरे को डिलीट कर दिया।
अब अगर हमारे को इसको टोटल करना है, इस पूरे को, तो एक हाँ। ऑप्शन ये है कि हम लोग 2000 इलेक्ट्रिसिटी का कॉपी करें, फिर वाटर बिल कॉपी करें, वाटर बिल को ऐड करें, फिर इंटरनेट के बिल को ऐड करें, फिर क्लीनर को ऐड करें, और फिर स्टेशनरी को ऐड करें, फिर ग्रोसरी को ऐड करें। ठीक है, तो वो ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 9600 ये टोटल। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ फिर से, 2000 प्लस 500 प्लस, नहीं, पर हम ऐसे थोड़ा करते हैं, हम तो उसको हाईलाइट करके फॉर्मूला लगाते हैं तो हाँ जी, सिंपल टोटल आ यस जाता है मैम, हमारे यस मैम, पास। वो मैं ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक फाउंडेशन क्लियर हो। वो इजी फॉर्मूला भी है, इजी वाला कैलकुलेशन भी है। दिस इज फाउंडेशन, मतलब हम फॉर्मूलाज को कैसे डिजाइन करते हैं, हम फॉर्मूला कैसे स्टार्टिंग से बनाते हैं। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक हैं, जो हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका सम आ जाएगा। लेकिन ठीक, हेलो, हाँ जी, सुन रहे। यस मैम, और अगर हमारे को फॉर्मूलाज डिजाइन करने हैं तो हमारे को उसके बेसिक समझने पड़ेंगे कि वो फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है। यस मैम, तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो रेफरेंसेस हैं, जैसे B4 कॉपी करिए, B5 कॉपी, B5 प्लस करिए, B6 प्लस करिए, B7 प्लस करिए, B8 प्लस करिए और B9 प्लस करेंगे तो ये 9600 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ से C का ही वही वाली रो पकड़ेगा, C की 4 पकड़ेगा, C की 5 पकड़ेगा, C की 6 पकड़ेगा, C की 7 पकड़ेगा, C की 8 पकड़ेगा, C की 9 पकड़ेगा और ये प्लस हो जाएगा। इससे सिंपल फॉर्मूला भी है, वो मैं बताऊंगा अभी। इससे सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में करके दिखाया था आपको, अगर हम इसको हो जाती है मुझे इस चीज पे। यहाँ पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक एक ये सम का फॉर्मूला बन के आ गया। और सम का जो फंक्शन है, ये सम का फंक्शन है, अभी थोड़ी देर इस एक सेशन के बाद समझेंगे कि सम को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सम लिखा हुआ आया इज इक्वल टू ब्रैकेट में B4 से लेके B9 तक, ये रिलेटिव रेफरेंस उसने पकड़ लिया और उसको अगर हम एंटर करेंगे तो ये 9600 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो गया। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, ये फॉर्मूला लगाया और उसका टोटल आ गया। लेकिन क्योंकि अभी हम फाउंडेशन फॉर्मूला कैसे डिजाइन करते हैं वो सीख रहे हैं, तो ये क्लियर होना जरूरी है कि अगर आपको ये पूरी रो को, अगर आपको ये पूरी कॉलम को अगर आपको प्लस करना है तो आपको जितने भी यहाँ पे इनके सेल्स के नाम है वो प्लस करने हैं और वो उसको एक रिलेटिव रेफरेंस बनाना है। ठीक है, अब मेरे को अगर परसेंटेज बनानी है, हम यहाँ पे थे परसेंटेज, कैसे इसकी परसेंटेज निकाले हम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितना परसेंट है एक्सपेंसेस टोटल का, राइट। टोटल है हमारा 28,200। ठीक है, तो 28,200 का 59%, 5900 जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, 5900 इज E4, ठीक है, डिवाइडेड बाय E10। ये हो गया 20%, 20.92, राइट। कैसे किया, दोबारा करके दिखाता हूं। इज इक्वल टू 5900, थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पे आनी जरूरी है। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो निकालते हैं हमारे को, हमारे पास उसका जो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी के 5900 हमने खर्च किए जनवरी फरवरी मार्च में, और हमने टोटल एक्सपेंस किया 28,000। तो 5900 डिवाइडेड बाय 28,200 इंटू 100, तो इंटू 100 अगर करेंगे तो 20% आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया
4, E4 में है 5900, ये सेल रेफरेंस है। 5900 का जो सेल रेफरेंस है वो है E4, यहाँ पे नेम बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है E4, ठीक है। तो इज इक्वल टू E4, 28,200 का सेल रेफरेंस क्या है, E10, ठीक है, कॉलम E, रो 10 डिवाइडेड बाय E10, ये आ गया 0.20। इसको अगर हम परसेंटेज के फॉर्मेट में ले लें तो ऊपर अगर आप ये बॉक्स देख रहे हो, होम का बटन, होम के टैब में ऊपर जो ये बॉक्स है, इसमें अगर ये वाला ड्रॉप डाउन देखें तो यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन आएगा। परसेंटेज अगर सिलेक्ट करेंगे तो 20.92 ये आ गया, ठीक है। 20.92% इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, टोटल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जनवरी फरवरी मार्च के, उसमें से, ठीक है। अब अगर हम हमारे को हर एक इसके एक्सपेंस के परसेंटेज निकालने हैं, तो क्या हम ड्रैग करें, ड्रैग करके देखें इसको? जी ड्रैग करके देखेंगे तो ये एरर आएगा। ये एरर I think इसलिए आएगा, we can't drag because the thing changes. राइट। और वो क्यों चेंज होता है? It is different. The amount is different every time. शिवम सर, हम ड्रैग तो कर सकते हैं ना? नहीं, ड्रैग नहीं कर सकते, ड्रैग बाद में करेंगे। अभी ये चीज समझो कि ये क्यों खराब हुआ, मतलब ये एरर क्यों आया। क्योंकि शायद इसमें वो नहीं लगा ब्रैकेट। नहीं, ब्रैकेट की बात भी हम करेंगे। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट इसका आंसर नहीं है। ये एरर क्यों आया? ये एरर इसलिए आया क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे रिलेटिव रेफरेंस की, अब वो इसमें कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है। देखिए, ऊपर जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला हमने लिखा था E4। E4 में क्या है? E4 में क्या है, कोई बताएगा? E4 में we have 5,900. यस। और E10 में क्या है? 28,200 डिफरेंट वैल्यू में है। नहीं, मैं परसेंटेज निकालने की Value बात is कर रहा हूँ। different. नहीं, सुनो। तो E4 हमने जो फॉर्मूला लगाया था ये था E4 डिवाइडेड बाय E10। फॉर्मूला ठीक है कि हमारे को 5900 28,000 में से कितना परसेंटेज है वो हमारे को निकालनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा दूसरी रो में, क्योंकि ये देखिए Yes. जब आप दूसरी रो में आएंगे तो फॉर्मूला देखिए चेंज हो गया। अब ये ले रहा है E5 ले रहा है ये वाटर बिल, क्योंकि हमें वाटर बिल चाहिए, लेकिन जो डिवाइड कर रहा है ये वो एक ब्लैंक से डिवाइड कर रहा है। 1400 डिवाइडेड बाय नथिंग। We have already counted the 20% already. So out of 80% we have to count. नहीं, देखिए इसमें ना बेसिक मैथ का बहुत जरूरत है कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे। हमारे को 1400 कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज है 28,000 का, वो कैसे निकलेगा? 1400 डिवाइडेड बाय 28,000 इंटू 100, राइट। हमारे को टोटल परसेंटेज निकालना है। ये जो 28,000 है ये हमारा टोटल अमाउंट है। अगर हमारे को वाटर बिल कितना परसेंट है तो हम 1400 डिवाइडेड बाय 28,200 इंटू 100 करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने ऊपर किया था E4 5900 डिवाइडेड बाय 28,000, तो हमारा वैल्यू सही आ गया कि 20% है भाई। 5900 28,000 का 28% है, तो वैल्यू सही आ गई। लेकिन जैसे ही नीचे उसको ड्रैग करेंगे इस फॉर्मूला को, तो वो E10 के बजाय हमें हमेशा E10 पकड़ना है। 3300 डिवाइडेड बाय 28,000, 12,000 डिवाइडेड बाय 28,200, 3800 डिवाइडेड बाय 28,000। लेकिन ये जो है ये हर बार एरर देगा, क्योंकि हर बार ये नीचे चलता चला जाएगा। ये 28,000 नहीं पकड़ रहा है, ये खाली ये E10 नहीं पकड़ा इधर। ये जो फॉर्मूले में एरर देख रहे हो
आप पहली रो में क्या है, पहले में E5 देख लिया इसने, वाटर बिल में 1400 है, 1400 उसने E5 पकड़ लिया, लेकिन नेक्स्ट जो डिवीजन पकड़ा उसने वो पकड़ा E11, ठीक है। ये E5 को डिवाइड कर रहा है 0 से, विच हैज नो वैल्यू, तो एरर आएगा। ये E12 पकड़ रहा है, फिर और नीचे चला जाएगा। तो ये अब मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या एरर है। एरर ये है कि हमने E4 को डिवाइड किया E10 से, यानी E4 डिवाइडेड बाय E10, 1 2 3 4 5 6, तो E4 से लेके E10 तक का डिफरेंस जो है वो 6 वैल्यूज है। समझ रहे हो आप? रो को सिलेक्ट करना है। हाँ, E4 से लेके E10 तक जो डिफरेंस है वो 6 वैल्यूज है, ठीक है। तो वो एक रिलेटिव फॉर्मूला हुआ, ये एक रिलेटिव फॉर्मूला हुआ, ये हमेशा E10 को डिवाइड नहीं करेगा। इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो रिलेटिव फॉर्मूला ही लगता चला जाएगा, जैसे नीचे लग गया। अब E5 से E11 तक की जो डिफरेंस है वो 6 वैल्यूज है, वो नीचे चला गया। ऐसे ही E6 से लेके E12 तक 6 का डिफरेंस है, वो नीचे चला गया, क्योंकि हमने ऊपर जो फॉर्मूला लगाया था उसमें 4 और 10 में 6 का डिफरेंस था। मतलब E4 से छठे नंबर पे जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला लगाया था हमने सबसे ऊपर। समझ रहे हो आप? थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये, Yes, लेकिन yes. अगर ये क्लियर हो गया तो फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था कि हमारे को वो परसेंटेज बताओ, हमारे को E4 से E10 डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर है वो छठे नंबर पे है, ठीक है, E10। डिफरेंस 6 नंबर का, डिफरेंस 6 वैल्यूज का है। और ये जो नंबर है, अगर हम इसको ये वाले फॉर्मूले को नीचे भी ड्रैग कर देंगे तो फिर से वो 6 का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन हमारे को क्या चाहिए, हमारे को हर बार 1400 को, हर बार इस वैल्यू को 28,200 से डिवाइड करना है, तभी हमारी परसेंटेज निकलेगी ओवरऑल। तो इसको ठीक कैसे करेंगे इसको, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 28,200, ठीक है। हमारे को ये जितनी वैल्यूज हैं 1400, 3300, 12,000, 3800, 8800, ये सब डिवाइड करनी है 28,200 से, तभी हमारी परसेंटेज निकलेगी। अगर हम इसको 0 से डिवाइड कर देंगे या फिर नीचे नीचे चला जाएगा तो वो परसेंटेज नहीं निकलेगी। अभी आप देखेंगे तो अभी समझ जाएंगे। तो उसको फिक्स रखने के लिए, 28,200 को फिक्स रखने के लिए हमारे को इसको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट, इसका नाम है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे बनाते हैं? एब्सोल्यूट बनाते हैं डॉलर के निशान से, डॉलर का सिंबल, ई के आगे एक डॉलर का निशान लगेगा, मतलब ई फिक्स हो गया। फिर रो फिक्स करनी है, कौन सी रो में है वो नंबर जिससे आपको हर बार डिवाइड करना है, ठीक है। आपको ये वाला नंबर जिससे आपको हर बार डिवाइड करना है वो फिक्स करना पड़ेगा, उसको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको डॉलर का सिंबल यूज करना है। ई को फिक्स करने के लिए उससे पहले डॉलर का सिंबल यूज करना है, और रो 10 को फिक्स करने के लिए, क्योंकि वो रो 10 में है नंबर, ई के कॉलम में रो 10 में है नंबर, उसको फिक्स करने के लिए 10 के आगे डॉलर का सिंबल फिक्स करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये ऐसे करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, और जब आप ये ड्रैग करेंगे तो आपकी परसेंटेज वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। चलो फिर से बताते हैं इसको सबको डिलीट करते हैं। शिवम, इसमें जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जैसे हम लेगेसी का परसेंटेज निकाला था पहले, यस मैम। तो वो E4 तो रहेगा ही रहेगा, आगे डॉलर लगा के फिक्स करने की जरूरत है। तो हम उसको, वो हमारा कांस्टेंट है E4, यस, लाइक E4 कांस्टेंट नहीं है मैम, ये कांस्टेंट नहीं है। परसेंटेज डालिए। हाँ, तो E4 और E10 कांस्टेंट है, पर बीच में डॉलर लगा के हम उसको एब्सोल्यूट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, क्योंकि हमारे को हर एक्सपेंस का परसेंटेज निकालना है, तो ये हो गया 100%। 28,000 इज 100%,
ठीक है। हाँ जी। तो ये इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा 100% है। अब हमारे को हर एक एक्सपेंस का परसेंटेज निकालना है। तो जब हम हर एक एक्सपेंस का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसको उस इस अमाउंट को 28,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस अमाउंट को 28,000 से डिवाइड करेंगे। 3300 इंटरनेट के बिल को 28,000 डिवाइड करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी परसेंटेज निकलेगी। तो इसका मतलब हमारे को इसको फिक्स रखना है, 28,200 को फिक्स रखना है। उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ये है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया 5900। वो कहाँ पे है, वो है E4 में। ठीक है, तो E4 लिखा, फॉर्मूला में E4 लिखा, ऊपर देखिए आप, E4 लिखा डिवाइडेड बाय 28,200। 28,200 को फिक्स रखना है। उसको फिक्स रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई में हमारे को कॉलम फिक्स रखना है। कॉलम को फिक्स किया ई, कॉलम फिक्स करने के लिए डॉलर का निशान लगाया ई के पहले। ठीक है, और वो 28,200 कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ई में 10th रो में। तो 10th रो के आगे हमारे को डॉलर का निशान लगाना है। तो ये अब नंबर फिक्स हो गया, ये 28,000। अब अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज ले लेगा अलग अलग एक्सपेंस की। जैसे वाटर बिल है, तो वाटर बिल में देखिए आप, इसने E5 ले लिया, लेकिन 28,000 फिक्स है, मतलब E10 फिक्स, 400 डिवाइडेड बाय 28,000। ऐसे ही 3300 E6 में है, 3300 डिवाइडेड बाय 28,200। ऐसे ही 12,000 डिवाइडेड बाय 28,200। तो वो एक परसेंटेज आके निकलता चला गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको परसेंटेज को देखेंगे, इसको पूरे को ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी दिख रहा है ये हो गया 100%। दिख रहा है आपको सबको राइट साइड में नीचे? हाँ जी। हाँ, तो इन सब का जो Yes, सिलेक्शन है वो है 100%। अब मैं इसको फिर से बताता हूँ, फिर से शुरू से करके, मतलब शुरू से कैसे कैसे किया, ताकि इसको थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाए। Okay, sir. हाँ, Shivam, one small doubt, Shivam. यस मैम। See, E4, that keeps changing, no? E4, E5, it keeps changing. But the divided by dollar, that doesn't change. E10 doesn't change. But E4, E5, we have to change, isn't it? No मैं need वो to तो change. चेंज होगा ही ना। आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पता है सबको कैसे निकलता है? E5, we have to change E5. तो सबसे ठीक पहले, है, got it. I cleared my doubt. या सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि हम किसी भी चीज की अगर परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। हमारे पास टोटल अमाउंट होता है, ठीक है, हमारे पास कुछ उसमें, अब जैसे इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इंटरनेट, क्लीनर, स्टेशनरी, ग्रोसरी, इनके अलग अलग अमाउंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब हमारे को पता करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने परसेंट है। टोटल हमारा अमाउंट जो है, टोटल हमारा एक्सपेंस है 28,200 3 महीने का। 3 महीने में हम लोग खर्च करते हैं 28,200। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी उसका कितना पार्ट है, उसका कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको। इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है 5900 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस इनटू 100। अब इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल ऑटोमेटिकली परसेंटेज ले रहा है। तो 5900 डिवाइडेड बाय 28,200, 1400 जो वाटर बिल है वो कितना परसेंटेज है टोटल अमाउंट एक्सपेंस का, वो है 1400 डिवाइडेड बाय 28,200। ऐसे ही इंटरनेट के 3300 रुपए अगर है 3 महीने में, तो 3300 रुपए 28,000 का कितना परसेंटेज हुआ, वो हुआ 3300 डिवाइडेड बाय 28,200 इंटू 100। ये क्लियर हुआ सबको? ये बेसिक जो फॉर्मूला है, परसेंटेज कैसे निकलती है। यस सर। है ना? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से करेंगे इसको। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने, हमारे को यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। अब हमारे को ये पता करना है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है वो कितना है टोटल एक्सपेंस का। ठीक है, परसेंटेज, तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया E4। ठीक है, E4 में 5900 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 28,200। अब हमारे को ये फिक्स रखना है अगर 28,200, तो ई कॉलम फिक्स हुआ, फिर उसके बाद
रो फिक्स हुई the dollar. तो ये फिक्स हो गया, ठीक है, 28,200 फिक्स हो गया, ये हो गया 20% इसका, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज 20% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस विच वी आर मेकिंग। इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो 20% है टोटल खर्चे का जो हम करते हैं 3 महीने में, फरवरी जनवरी मार्च, इन तीनों महीने में, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे को ड्रैग करेंगे नीचे तो ये 4% आ गया वाटर बिल का, दैट इज E4, दैट 5, ठीक है। E5 है 1400, हम अगर E5 सिलेक्ट यहाँ पे टच करते हैं तो 1400 पकड़ रहा है, 1400 डिवाइडेड बाय 28,200, क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। ऐसे ही नीचे ही अगर यहाँ पे आए, इसको भी अगर ये ड्रैग किया, नीचे ड्रैग किया, तो अगर हम इसको टच करते हैं, ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें E6 दिख रहा है, E6 यानी 3300 डिवाइडेड बाय 28,200, दैट इज $10 ट्रैक किया, ये टोटल परसेंटेज आ जाएगी सबकी एक एक। इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैं सर। फिर से दोबारा से बता सकता No, हूँ? we understood. किसी को भी कुछ भी अगर पूछना हो अभी भी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो क्लियर करने की जरूरत है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव मतलब हमने पहले क्या किया था, हमने खाली E10 लिख दिया था, ठीक है, तो E4 डिवाइड कर रहा था अपने से छठी वाली रो को, ठीक है, अपने बाद की छठी रो जो भी होगी वो डिवाइड कर रहा था उसको, इसीलिए एरर आने शुरू हो गए थे। ऐसे ही वो नीचे आया E5 में, जब आया तो E5 में जैसे ही आया तो उसने E11 पकड़ लिया, क्योंकि अब E5 से अगर छठी रो पकड़ेगा तो E11 पहुंच जाएगा, तो E11 में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए एरर आया वो, ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया वो। तो रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है? रिलेटिव में वही डिफरेंस होता है जो हम उसको बताते हैं वही वो करता है। हमने E4 को सिंपली E10 से डिवाइड किया था, E10, ठीक है, तो ये आ गया 21%। लेकिन अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो एरर दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अब E5 जो है, अब 1400 जो है वो E11 को पकड़ रहा है, अपने से आगे आने वाली छठी रो को, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, ऊपर हमने लगाया है E4 को पकड़ो, उसको डिवाइड कर दो अपने आने वाली छठी रो, मतलब 6 रो के डिफरेंस के बाद जो रो आए उसको पकड़ लो, ठीक है। तो उसने अपनों को पकड़ा, E4 को पकड़ा, E4 के बाद जो छठी रो है 28,200 उसको पकड़ लिया और फॉर्मूला आ गया, तो ये तो ठीक आ गया परसेंटेज, ये परसेंटेज ठीक आ गई। लेकिन अगर हम इसको ड्रैग करेंगे, इसी फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे, यानी नेक्स्ट रो में ड्रैग करेंगे, तो ये अपनी रो तो पकड़ेगा E5, ठीक है, 1400, लेकिन अपने से आने वाली छठी रो को पकड़ेगा फिर, क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मूला वही लगाया है, वही चीज ड्रैग होगी नीचे तक, तो नीचे तो कुछ नहीं है, 28,200 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए एरर दिखाएगा। ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। यस सर। Thank you so much. We understood now. अभी टाइम तो खत्म हो गया सेशन का, लेकिन अभी कुछ और कंसेप्ट है जो रह गए थे। इसके बाद एक और चीज है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कवर। लेकिन अभी का क्या होमवर्क है, मैं अभी आपको एक चीज, एक टेबल देता हूँ, उसमें आपको ये सब एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस करने के लिए प्रैक्टिस को मिलेगा, ठीक है। तो आप उसमें फॉर्मूला लगा के देखना, कुछ एरर आ रहे तो देखना, और मेरे को शेयर करना है कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है, और क्या सही हुआ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना। हम नेक्स्ट मिलेंगे फ्राइडे को, ठीक है। आप अपने आप भी ये कर सकते हो, मतलब अपने आप भी ये, अगर आप इसकी फोटो ले लो, ये जो हमने बिल बनाया, ये जो हमने बजट बनाया है, आप अपने आप एक बजट बना के छोटा सा एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब तक आप खुद उसको नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं आएगी वो बात। ओके सर। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा हमारा, तब तक हम लोग एक्सेल में फॉर्मूला डिजाइन करना नहीं सीख पाएंगे। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं और फिर आगे उनको दिक्कत आती है, आगे वो ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंट रहते हैं
ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज फिर कभी कभी मिसगाइड कर देते हैं, एरर्स दिखाने शुरू कर देते हैं। अभी जैसे हम लोग तो नॉर्मली ये सोच रहे थे ऊपर जो डाला उसको ड्रैग कर दिया नीचे तो आ जाएगी परसेंटेज, लेकिन आई नहीं, गलत आती गई, है ना, हर एक रो में गलत आती चली गई। क्यों आती चली गई? उसके पीछे का रीजन यही था, उसके पीछे का रीजन ये था कि हमने ऊपर तो सही डाला था फॉर्मूला, ऊपर हमने डाला था E4 पकड़ लिया, उसके आने वाली छठी रो जो है वो 28,000 है, उसको पकड़ लिया, ठीक है, वो करके हमारे को परसेंटेज मिल गई। लेकिन नेक्स्ट जो रो है उसमें उसने वही चीज करी जो उसने ऊपर करी थी, मतलब उसने अपनी रो पकड़ी E5 और उसको आगे आने वाली छठी रो से डिवाइड कर दिया जो था 0, ठीक है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0, राइट। 0. तो कुछ भी अगर वो नल वैल्यू होती है, कुछ भी अगर डिवाइड करोगे 0 से तो नल वैल्यू होती है, तो वो नल वैल्यू दिखा रहा था हमारे को। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे को सीखने जरूरी है इसके अंदर। अगर हम ये सीख जाते हैं एक बार, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हम रिवीजन भी करेंगे अगले सेशन में, इसके साथ ही स्टार्ट करेंगे और रिवीजन करेंगे सो दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना अगर एक बार, तो हमारे को फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सभी के लिए? ओके सर। Yes. तो अभी होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है कि आप लोग सब अपना अपना एक ऐसा एक बजट बनाएं, ठीक है। खाली 3 महीने ना पकड़े आप, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का पकड़ ले, या फिर 3 महीने पकड़ ले। तो आप अपने सेंटर का एक मंथली बजट बनाएं और उसको ऐसे परसेंटेज निकाल के देखें उसमें से, ठीक है। एक्सेल पे बनाइए फॉर्मूला लगा के, ठीक है। Yes, yes. ओके सर। ओके सर। हाँ, सब लोग अपने अपने एक्सेल पे ये फॉर्मूला लगा के एक बजट बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे को बजट बनाना भी आ जाएगा और फॉर्मूले के साथ बजट बनाना आ जाएगा सभी लोगों को, राइट। तो पहला होमवर्क है Yes, ये Shivam, कि will आप do. लोग ये एक प्रैक्टिस करेंगे अपने अपने सेंटर के बजट के हिसाब से, ये शीट प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा होमवर्क ये है कि आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे मैथ्स के। मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जैसे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, वो कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आएंगे, राइट। तो क्योंकि अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे एक्सेल Okay. करना मुश्किल हो जाएगा, एक्सेल करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, परसेंटेज क्लियर होनी चाहिए, रेशियोज क्लियर होनी चाहिए कि रेशियो क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, और प्लस माइनस कैसे होते हैं। और एक और कंसेप्ट है बॉड मास, ठीक है। वो बॉड मास का जो कंसेप्ट है जो हमने बचपन में सीखा था 8th क्लास में, वो भी एक बार आप नजर मार के आइए, ठीक है। BODMAS, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यस सर। ठीक है। तो वो बॉड मास का कंसेप्ट भी एक बार आप उस पे नजर मार के आइए। अगला सेशन हम लोग उसी के ऊपर करेंगे। तो शुरू का ये जो सेशन था आज का, ये इसीलिए था थोड़ा सा बेस बनाने के लिए, लेकिन टाइम निकल गया तो उस बेस को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब तक बेस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक बेस बनेगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।